नमस्ते बच्चों, मैं सुरेंद्र पांडे आप सभी का हिंदी के इस क्लास में एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। बच्चों, आज जो पाठ हम पढ़ने वाले हैं उसका शीर्षक है एक दिन की बादशाहत। शुरू करते हैं पाठ। आरिफ सलीम, चलो फ़ौरन सो जाओ। अम्मी की आवाज़ एन उस वक्त आती थी जब ये दोस्तों के साथ बैठे कव्वाली गा रहे होते थे, या फिर सुबह बड़े मज़े में आइसक्रीम खाने के सपने देख रहे होते कि आपा झंझोड़ कर जगा देती, जल्दी उठो, स्कूल का वक्त हो गया। उनकी अम्मी उस वक्त उनको सोने के लिए कहती जब ये अपने दोस्तों के साथ कव्वाली गा रहे होते थे, या सुबह में उनकी दीदी उनको तब जगा देती थी जब वे सपने देख रहे होते थे कि वे सपने में आइसक्रीम खा रहे हैं। दोनों की मुसीबत में जान थी, हर वक्त पाबंदी, हर वक्त तकरार, अपनी मर्जी से चूँ भी न कर सकते थे। कभी आरिफ को गाने का मूड आता तो भाईजान डांटते, चुप होता है या नहीं, हर वक्त मेढक की तरह टर्राया जाता है। दोनों हमेशा परेशान रहते थे, हमेशा उन पर रोक लगी रहती थी, अपनी मर्जी से वे कुछ नहीं कर पाते थे। अगर कभी आरिफ को गाने का मन करता तो उनके भाईजान को डांटते, चुप क्यों नहीं होता, हमेशा चिल्लाया जाता है। बाहर जाओ तो अम्मी पूछती, बाहर क्यों गए? अंदर रहते तो दादी चिल्लाती, हाय मेरा दिमाग फटा जा रहा है शोर के मारे, अरे रजिया जरा इन बच्चों को बाहर हाँक दे। जैसे बच्चे न हुए मुर्गी के चूजे हो गए। जब ये घर से बाहर होते तो इनकी अम्मी इनसे प्रश्न करती, क्यों गए थे बाहर? और अगर अंदर रहो तो इनकी दादी परेशान रहती, ये बच्चे शोर करके परेशान कर दिए हैं। दोनों घंटों बैठकर इन पाबंदियों से बच निकलने की तरकीबें सोचा करते। उन दोनों से तो सारे घर को दुश्मनी हो गई थी, लिहाजा दोनों ने मिलकर एक योजना बनाई और अब्बा की खिदमत में एक दरखास्त पेश की कि एक दिन उन्हें बड़ों के सारे अधिकार दे दिए जाएं और सब बड़े छोटे बन जाएं। अब यह एक योजना लेकर अपने पिताजी के पास जाते हैं और उनसे ये विनती करते हैं कि एक दिन के लिए बड़ों के सारे अधिकार उन्हें दे दिए जाएं और सब बड़े छोटे बन जाएं। कोई ज़रूरत नहीं उधम मचाने की, अम्मी ने अपनी आदत के अनुसार डांट पिलाई, लेकिन अब्बा जाने किस मूड में थे कि न सिर्फ मान गए बल्कि यह इकरार भी कर बैठे कि कल दोनों को हर किस्म के अधिकार मिल जाएंगे। जब ये अपने अब्बा के पास अपनी दरख्वास्त रखते हैं तो उनकी अम्मी इनको डांटती हैं, लेकिन इनके अब्बा मान जाते हैं। अभी सुबह होने में कई घंटे थे कि आरिफ ने अम्मी को झंझोड़ डाला, अम्मी जल्दी उठिए, नाश्ता तैयार कीजिए। अम्मी ने चाहा एक झापड़ रसीद करके सो रहें, मगर याद आया कि आज तो उनके सारे अधिकार छीने जा चुके हैं। अभी पूरी तरह से सुबह नहीं हुई थी कि आरिफ अपनी अम्मी को झंझोड़ डालता है, यानी कि उनको झकझोर कर जगा देता है और कहता, उठिए नाश्ता तैयार कीजिए। इनकी मम्मी को तो मन में आया कि एक थप्पड़ मारें और फिर सो जाएं, लेकिन उनको ये याद आया कि आज तो सारे अधिकार बच्चों के पास जा चुके हैं। फिर दादी ने सुबह की नमाज़ पढ़ने के बाद दवाएं खाना और बादाम का हरीरा पीना शुरू किया तो आरिफ ने उन्हें रोका, तौबा है दादी, कितना हरीरा पिएंगी आप, पेट फट जाएगा। और दादी ने हाथ उठाया मारने के लिए। अब नमाज़ पढ़ने के बाद दादी दवा खाती हैं और दवा खाने के बाद हरीरा पीना शुरू करती हैं, वह भी बादाम का हरीरा। तो आरिफ उनको टोकता है और कहता है, दादी कितना पिएंगी, पेट फट जाएगा। यह सुनकर उसकी दादी उसको हाथ उठाती हैं मारने के लिए। नाश्ता मेज़ पर आया तो आरिफ ने खानसामा से कहा, अंडे और मक्खन वगैरह हमारे सामने रखो, दलिया और दूध बिस्कुट इन सबको दे दो। आपा ने कहर भरी नज़रों से उन्हें घूरा, मगर बेबस थी, क्योंकि रोज़ की तरह आज वह तरमाल अपने लिए नहीं रख सकती थी। अब नाश्ते का वक्त होता है। तब आरिफ ने रसोइया से कहा कि अंडे, मक्खन और जो बाकी चीज़ें हैं हमारे लिए रखो, दलिया और दूध बिस्कुट बाकी लोगों को दे दो। इनकी आपा इनको गुस्से से देखती हैं, लेकिन बेबस थीं। आज वह अपने लिए तरमाल यानी स्वादिष्ट खाना नहीं रख सकती थीं। सब खाने बैठे तो सलीम ने अम्मी को टोका, अम्मी ज़रा अपने दांत देखिए,
पान खाने से कितने गंदे हो रहे हैं। मैं तो दांत मार चुकी हूँ। अम्मी ने टालना चाहा। नहीं, चलिए उठिए। अम्मी निवाला तोड़ चुकी थीं, मगर सलीम ने ज़बरदस्ती कंधा पकड़कर उन्हें उठा दिया। अब सलीम अपनी अम्मी से कहता है कि अम्मी, आपके दांत बहुत गंदे हो गए हैं, उठिए और जाइए फिर से साफ़ करके आइए। अम्मी तो उनको टालना चाहती हैं, लेकिन कहता है नहीं, आप उठिए और फिर से साफ़ कीजिए, और उनको ज़बरदस्ती पकड़कर उठा देता है। अम्मी को गुसल खाने में जाते देखकर सब हंस पड़े, जैसे रोज़ सलीम को ज़बरदस्ती भगा के हंसते थे। फिर वह अब्बा की तरफ मुड़ा। ज़रा अब्बा की कद देखिए, बाल बढ़े हुए, शेव नहीं की, कल कपड़े पहने थे और आज इतने मैले कर डाले। आखिर अब्बा के लिए कितने कपड़े बनाए जाएंगे। यह सुनकर अब्बा का हंसते हंसते बुरा हाल हो गया। आज ये दोनों कैसी सही नकल उतार रहे थे सबकी, मगर फिर अपने कपड़े देखकर वह सचमुच शर्मिंदा हो गए। अब वह अब्बा की तरफ मुड़ता है और कहता है, थोड़ा अब्बा की हालत तो देखिए, बाल बढ़ गए हैं, शेव नहीं किया है, जो अभी कपड़े कल पहने थे वह इतने गंदे कर डाले हैं। आखिर कितने कपड़े दिए जाएंगे इनको। यह सुन कर के अब्बा को बहुत हंसी आती है। इसलिए हंसे कि ये बच्चे कितनी अच्छी नकल उतार रहे थे बड़ों की, लेकिन वह फिर भी शर्मिंदा होते हैं क्योंकि उनके कपड़े सच में गंदे थे। थोड़ी देर बाद जब अब्बा अपने दोस्तों के बीच बैठे अपनी नई गज़ल लहक लहक कर सुना रहे थे, तो आरिफ फिर चिल्लाने लगा, बस कीजिए अब्बा, फ़ौरन ऑफिस जाइए, 10 बज गए। चुप चुप चुप। अब्बा डांटते डांटते रुक गए। बेबसी से गज़ल की अधूरी पंक्ति दांतों में दबाए पांव पटकते आरिफ के साथ हो लिए। थोड़ी देर बाद जब इनके अब्बा अपने दोस्तों के साथ अपनी नई गज़ल गा रहे थे, तो आरिफ चिल्लाने लगता है कि आप ऑफिस जाइए, समय हो गया है। ये डांटते डांटते रुक जाते हैं और बेबस होकर के आरिफ के साथ गुस्से में चले जाते हैं। रज़िया, ज़रा मुझे 5 रुपए तो देना। अब्बा दफ्तर जाने को तैयार होकर बोले। 5 रुपए का क्या होगा, कार में पेट्रोल तो है। आरिफ ने तुनक कर अब्बा जान की नकल उतारी, जैसे अब्बा कहते हैं कि इकन्नी का क्या करोगे, जेब खर्च तो ले चुके। अब दफ्तर जाने के लिए अब्बा तैयार होकर 5 रुपए की मांग करते हैं, तो आरिफ कहता है 5 रुपए का होगा क्या, कार में तो पेट्रोल पहले से ही है। ठीक वैसे ही कहता है जैसे अब्बा इनसे कहते थे कि जेब खर्च तो आप लोगों ने ले लिया, अभी कन्नी क्यों मांग रहे हो। थोड़ी देर बाद खान सामा आया। बेगम साहब, आज क्या पकेगा। आलू, गोश्त, कबाब, मिर्चों का सालन। अम्मी ने अपनी आदत के अनुसार कहना शुरू किया। थोड़ी देर बाद रसोइया आता है और पूछता है, बेगम साहब आज क्या क्या पकेगा। तो बताती हैं इनकी अम्मी कि आलू, गोश्त, कबाब, मिर्चों का सालन। ये कहती ही रहती हैं कि तभी सलीम क्या कहता है, नहीं आज ये चीज़ें नहीं पकेंगी। सलीम ने किताब रखकर अम्मी की नकल उतारी। आज गुलाब जामुन, गाजर का हलवा और मीठे चावल पकाओ। तो वो कहता है नहीं नहीं, आज ये नहीं बनेगा, आज तो गुलाब जामुन, गाजर का हलवा और मीठे चावल बनेंगे। लेकिन मिठाइयों से रोटी कैसे खाई जाएगी। अम्मी किसी तरह सब्र न कर सकीं। जैसे हम रोज़ सिर्फ मिर्चों के सालन से खाते हैं, दोनों ने एक साथ कहा। अम्मी ने कहा, मिठाइयों से रोटी कैसे खाएंगे हम लोग। तो दोनों बच्चे एक साथ कहते हैं, जैसे हम मिर्चों के सालन से खाते हैं। दूसरी तरफ दादी किसी से तू तू मैं किए जा रही थीं। ओफो, दादी तो शोर के मारे दिमाग पिघलाए दे रही हैं। आरिफ ने दादी की तरह दोनों हाथों में सिर थाम कर कहा। अब दूसरी तरफ दादी किसी से बहस की जा रही थी, झगड़ा की जा रही थी। तो आरिफ ने दादी की तरह ही नकल उतारा और अपने सर को दोनों हाथों में रख कर कहा कि ये तो शोर करके परेशान कर दी हैं। इतना सुनते ही दादी ने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया कि आज ये लड़के मेरे पीछे पंजे झाड़ के पड़ गए हैं, मगर अब्बा के समझाने पर उनका घूंट पीकर रह गईं। दादी गुस्सा करने लगती हैं कि ये सब मेरे पीछे पड़ गए हैं, लेकिन अब्बा के समझाने पर वह अपने गुस्से को दबा लेती हैं। कॉलेज का वक्त हो गया तो भाईजान अपनी सफ़ेद कमीज़ को आरिफ सलीम से बचाते दालान में आए। अम्मी, शाम को मैं देर से आऊँगा, दोस्तों के साथ फिल्म देखने जाना है। खबरदार, आरिफ ने आंखें निकालकर उन्हें धमकाया। कोई ज़रूरत नहीं है फिल्म देखने की, इम्तिहान करीब हैं।
और हर वक्त सैर सपाटों में गुम रहते हैं आप। जब इनके भाईजान ये ऐसा कहते हैं कि हम फिल्म देखने जाएंगे, तो आरिफ गुस्से में बोलता है कि नहीं, फिल्म देखने नहीं जाना है, परीक्षा नज़दीक है और आप बस घूमने फिरने में ही रह रहे हैं। पहले तो भाईजान एक करारा हाथ मारने लगे, फिर कुछ सोचकर मुस्कुरा पड़े। लेकिन हुजूर आली, दोस्तों के साथ खाकसार फिल्म देखने की बात पक्की कर चुके हैं, इसलिए इजाज़त देने की मेहरबानी की जाए, उन्होंने हाथ जोड़ के कहा। तो इनके भाईजान मारने के लिए पढ़ते हैं, लेकिन फिर मुस्कुरा पड़ते हैं और कहते हैं कि मैंने फिल्म देखने की बात पक्की कर ली है अपने दोस्तों के साथ, अब मुझे कृपया इजाज़त दी जाए। देखते फिर बना करे, बस मैंने एक बार कह दिया, उसने लापरवाही से कहा और सोफे पर दराज होकर अखबार देखने लगा। तब वो कहता है, तो बना करे आपकी बात, मुझसे क्या मतलब। और वह कह करके सोफे पर बैठ जाता है और अखबार पढ़ने लगता है। उसी वक्त आपा भी अपने कमरे से निकली। एक निहायत भारी साड़ी में लचकती लटकती बड़े ठाठ से कॉलेज जा रही थी। आप? सलीम ने बड़े गौर से आपा का मुआयना किया। इतनी भारी साड़ी क्यों पहनी? शाम तक गारत हो आएगी, इस साड़ी को बदल कर जाइए, आज वह सफ़ेद वायल की साड़ी पहनना। वह देखता है, यानी कि सलीम देखता है कि उसकी बड़ी दीदी एक भारी साड़ी पहन के जा रही हैं कॉलेज। वह उनको रोकता है और कहता है, इतनी भारी साड़ी क्यों पहनी है? जाइए, हल्की साड़ी पहनिए, वह जो सफ़ेद वायल की साड़ी है उसको पहनिए और तब जाइए। अच्छा अच्छा, बहुत दे चुके हुक्म, आपा चिढ़ गई। हमारे कॉलेज में आज फंक्शन है, उन्होंने साड़ी की शिकनें दुरुस्त की, हुआ करे, मैं क्या कह रहा हूँ सुना नहीं? अपनी इतनी अच्छी नकल देखकर आपा शर्मिंदा हो गई। बिल्कुल इसी तरह तो वह आरिफ और सलीम से उनकी मनपसंद कमीज उतरवा कर निहायत बेकार कपड़े पहनने का हुक्म लगाया करती हैं। जब वो कहती हैं कि आप बस करो, हुक्म देना, आप बहुत हो गया आप लोगों का हुक्म, नाराज़ हो जाती हैं और कहती हैं आज मुझे मेरे कॉलेज में फंक्शन है। तो ये कहता है सलीम, तो क्या हुआ, मैंने जो कहा आप उसको सुनिए। अपनी ऐसी नकल उतारता देख करके वह शर्मिंदा हो जाती हैं, क्योंकि वो भी इसी तरह के जो है हुक्म दिया करती थी इन बच्चों को। दूसरी सुबह हुई, सलीम की आँख खुली तो आपा नाश्ते की मेज़ सजाए उन दोनों के उठने का इंतज़ार कर रही थी। अम्मी खान सामा को हुक्म दे रही थी कि हर खाने के साथ एक मीठी चीज़ ज़रूर पकाया करो। अंदर आरिफ के गाने के साथ भाईजान मेज़ का तबला बजा रहे थे और अब्बा सलीम से कह रहे थे, स्कूल जाते वक्त एक चवन्नी जेब में डाल लिया करो, क्या हर्ज है। तो अगले दिन हम लोगों ने देखा बच्चों कि ये दिन बच्चों के लिए कुछ अलग था। सलीम की आँख खुलती है तो देखता है कि उसकी बड़ी दीदी नाश्ता लेकर के मेज़ सजाए हुए बैठी हैं, उसका इंतज़ार कर रही हैं और अम्मी रसोइया को आदेश दे रही थीं कि खाने के साथ एक मीठी चीज़ भी बनाया करो। और जहाँ आरिफ को गाते देख करके उसके भाईजान डांटते थे, आज वह आरिफ के गाने के साथ मेज़ का तबला बजा रहे थे और अब्बा सलीम से कह रहे थे कि स्कूल जाते समय एक चवन्नी ले लिया करो। ठीक है बच्चों, हमारा पाठ यहीं ख़त्म होता है। इस पाठ की लेखिका हैं जीलानी बानो।